हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बेस्ड एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे, जेई एडवांस लेवल का। तो उस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, मान लो एक दीवार है और ये दीवार मूव कर रही है इस तरफ 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से। 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से ये दीवार लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, मतलब ये दीवार मोशन में है और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहती है 5 मीटर पर सेकंड। मान लो ये 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है, और इस दीवार के ऊपर एक चींटी बैठी हुई है। चींटी बैठी हुई है इस दीवार के ऊपर, बिल्कुल इस दीवार के टॉप टॉप पे एक चींटी बैठी हुई है। ये मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एसोसिएटेड है विद दिस चींटी, या ये इस दीवार फ्रेम की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है जो कि इस चींटी के साथ एसोसिएटेड है, और ये चींटी इस दीवार के ऊपर आराम से बैठी हुई है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और कोई हवा नहीं मानी गई है, नो एयर, मतलब एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। और यहां से t इज इक्वल टू 0 पे बॉल को प्रोजेक्ट करना है हमें 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देके और 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, और t इज इक्वल टू 0 पे बॉल और इस दीवार के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 60 मीटर। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे दीवार यहां पे है और दीवार की वेलोसिटी कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड, और दीवार को इसी तरफ मूव करना है 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से। और यहां से t इज इक्वल टू 0 पे मैंने बॉल को प्रोजेक्ट करना है यहां से 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देके और 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। कोई ग्राउंड नहीं है, ठीक है, और नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ ये काम हो रहा है, और अर्थ पे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया गया है, कहीं पे कोई ग्राउंड नहीं है। ये दीवार है वॉल जो कि इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और एट t इज इक्वल टू 0 पे दीवार यहाँ पे है और बॉल यहाँ पे है। बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी है, t इज इक्वल टू 0 पे इस पॉइंट पे है बॉल, और बॉल की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, और 53 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे हमने बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया है। कहीं पे कोई ग्राउंड नहीं है। ये बताना है कि क्या बॉल इस दीवार को टकराएगी, विल बॉल हिट वॉल, क्या हमारी बॉल दीवार को टकराएगी? अगर टकराएगी, इफ यस, देन एट विच इंस्टेंट एंड एट विच पोजिशन बॉल हिट दी वॉल। मतलब अगर टकराएगी ये बॉल, अगर दीवार को हिट होगी, ये मूविंग बॉल है, तो किस टाइम पे होगी और दीवार के किस जगह पे हमारी बॉल हिट होगी दीवार को। तो इसको सोल्व करते हैं। ये बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम
एक्सेलरेशन ऑफ बॉल वो क्या होगा, क्या -10 j कैप नहीं होगा? और एक्सेलरेशन ऑफ बॉल मतलब दीवार का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना है, 0 i कैप प्लस 0 j कैप। ठीक है। और अब मैं इसको इस न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करूंगा, यहां से चीटी बनकर इस बॉल के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा, मतलब रिलेटिव मोशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू चींटी। चींटी बोल दो या दीवार बोल दो, मतलब वॉल बोल दो, क्योंकि ये जो चींटी दीवार के ऊपर ही तो बैठी हुई है। तो इस चींटी को इस बॉल का मोशन कैसा नजर आएगा, मतलब रिलेटिव मोशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू चींटी जो किस दीवार के ऊपर बैठी है। तो रिलेटिव मोशन की हेल्प से इस प्रॉब्लम को हम डील करेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बॉल ये क्या हो जाएगा, यूजिंग रिलेटिव मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -10 j कैप माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बॉल जो कि कितना 0 i कैप प्लस 0 j कैप। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बॉल वो कितना आ गया, -10 j कैप। इसको सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बॉल इसको मैं ए भी लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, dv बाय में dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉल विद रिस्पेक्ट टू बॉल। तो यहाँ पे ये जो v है ना, ये v क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बॉल। तो सिंप्लिसिटी के लिए वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बॉल को मैंने v लिख दिया। तो dv कितना आ गया यहां से, -10 j कैप dt। एट t इज इक्वल टू 0 पे बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बॉल। एट t इज इक्वल टू 0 पे जब हमारी बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी आई है तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो क्या होगी, 20 cos 53 i कैप प्लस 20 sin 53 j कैप। और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है वो बना लो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। तो 20 cos 53, 20 × 60 भाग में 5 12, मतलब 12 i कैप प्लस 20 sin 53 j कैप, 20 × 4 = 80 भाग में 5 16 j कैप। और वेलोसिटी ऑफ बॉल चाहे एट t इज इक्वल टू 0 या किसी भी इंस्टेंट पे दीवार की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, वो कितनी है, -5 i कैप। तो एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बॉल वो कितनी आ गई, 12 और 5 17 i कैप प्लस 16 j कैप। वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बॉल एट t इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो 17 i कैप प्लस 16 j कैप आ जाएगा। और एट एनी इंस्टेंट t वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बॉल वो क्या हो जाएगा, v। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -10 t j कैप। तो यहां से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बॉल एट एनी इंस्टेंट t वो कितनी आ जाएगी, 17 i कैप। और ये -16 j कैप उस तरफ है, प्लस 16 j कैप हो जाएगा। तो प्लस 16 माइनस 10 t j कैप। और इसको क्या लिखूंगा मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ
पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बॉल विद रिस्पेक्ट टू वॉल। वॉल और चीटी दोनों एक ही बात है। चीटी को इस बॉल का मोशन कैसा नजर आएगा वही डील कर रहे हैं हम। वेयर आर इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू वॉल। तो अब देखो यहां से डी आर इज इक्वल टू 17 आई कैप प्लस 16 माइनस 10 टी जे कैप डी टी एट टी इज इक्वल टू 0 पे बताओ इस बॉल का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस दीवार फ्रेम। तो इस चीटी के विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू 0 पे इस बॉल का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? -60 आई कैप माइनस 10 जे कैप। और एट एनी इंस्टेंट टी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बॉल विद रिस्पेक्ट टू वॉल वो हो जाएगा आर। तो यूजिंग लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन आर कैप आर वेक्टर इज इक्वल टू सॉरी आर वेक्टर माइनस 60 आई कैप माइनस 10 जे कैप इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 17 टी आई कैप प्लस 16 टी माइनस 5 टी स्क्वायर जे कैप। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू चीटी या विद रिस्पेक्ट टू वॉल एट एनी इंस्टेंट टी वो कितना आ जाएगा? यहां से +60 उस तरफ -60 हो जाएगा। तो 17 टी माइनस 60 आई कैप यहां से ये प्लस 10 जे कैप उस तरफ माइनस 10 जे कैप हो जाएगा। 16 टी माइनस 5 टी स्क्वायर माइनस 10 जे कैप। इसको क्या लिखूंगा मैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू चीटी या विद रिस्पेक्ट टू दीवार एट एनी इंस्टेंट टी वो आ गया 17 टी माइनस 60। और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू चीटी एट एनी इंस्टेंट टी वो आ गया 16 टी माइनस 5 टी स्क्वायर माइनस 10। अब ये मानो कि मान लो ये बॉल दीवार को हिट कर रही है, मान लो कर जाएगी हिट। तो जब बॉल दीवार को हिट करेगी तो क्या एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा? क्योंकि इस दीवार पे हर जगह पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो जब बॉल दीवार को हिट करेगी तो 17 टी माइनस 60 इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। तो यहां से टाइम की वैल्यू आ गई 60/17 और ये आता है 3.5 सेकंड। इस टाइम पे ये बॉल दीवार को हिट करेगी और जब बॉल दीवार को हिट करेगी तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी वो यहां से पता लग जाएगा। टाइम को 3.5 दोनों पुट करो यहाँ पे तो ये आएगा 16 इंटू में 3.5 दोनों माइनस 5 इंटू में 3.5 दोनों का स्क्वायर माइनस 10। तो ये आता है -15.8 मीटर। ठीक है। अब देखो ये जो चींटी है ना जो कि दीवार के बिल्कुल ऊपर बैठी हुई है उससे 15.8 मीटर नीचे हमारी बॉल दीवार को हिट करेगी। तो 10 तो ये हो गया और 10 ये 20 तो -15.8 मीटर तो कुछ यहाँ पे आएगा ना। तो इसका मतलब बॉल दीवार को हिट करेगी और इस टाइम पे करेगी 3.5 दोनों सेकंड टाइम पे। और इस चींटी से कितना नीचे? 15.8 मीटर नीचे। तो बॉल दीवार को हिट करेगी 3.5 दोनों सेकंड पे हिट करेगी और चींटी से 15.8 मीटर नीचे हिट करेगी। तो डेफिनेटली बॉल हिट दी वॉल एट टी इज इक्वल टू 3.5 दोनों सेकंड और चींटी से
15.8 मीटर नीचे। तो अगर मैं इस दीवार को बनाऊं, यहाँ पे चींटी बैठी थी और यहाँ पे 10 मीटर हो जाता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये टोटल 15.8 मीटर। तो दीवार के टॉप से 15.8 मीटर नीचे हमारी बॉल दीवार के इस पॉइंट को हिट करेगी। और इस चींटी को कैसा नजर आएगा, बॉल की स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग दी बॉल, बॉल की स्पीड क्या होगी, और इस चींटी को क्या नजर आएगा, बॉल की स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग दी बॉल क्या होगी, और किस एंगल पे बॉल ने इस दीवार के इस पॉइंट को हिट किया है, चींटी को क्या नजर आएगा, वो देख रहे हैं अभी हम। तो एट टी इज इक्वल टू 3.529 सेकेंड, बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू चींटी, वो तो कितना होगा, 17 होगा, Vx कितना होगा, 17। और बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एट टी इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू चींटी, वो कितना होगा, 16 माइनस 10 इंटू में 3.5, तो ये आता है -19.29। ठीक है, मतलब ओरिजेंटल कंपोनेंट कुछ ऐसे होगा, बॉल की वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू चींटी एट टी इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड, जब हमारी बॉल इस दीवार के इस पॉइंट को हिट करने वाली होगी, ऊपर से 15.8 मीटर नीचे हिट करेगी, तो उस टाइम पे जस्ट बिफोर हिटिंग दी बॉल, बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू चींटी वो कितना होगा, 17, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, -19.29, मतलब नीचे की तरफ 19.29। अगर मैं ये एंगल थीटा निकाल लूं, तो टेन थीटा आएगा 19.29 भाग में 17, तो ये थीटा आ जाता है 48.61 डिग्री। मतलब एट टी इज इक्वल टू 3.529 सेकेंड जस्ट बिफोर हिटिंग दी बॉल, इस पॉइंट पे जस्ट हिट करने से पहले इस चींटी को क्या नजर आएगा कि बॉल ने कुछ ऐसे हिट किया है, कुछ ऐसे, ये चींटी को नजर आएगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर को नहीं, चींटी को, क्योंकि चींटी एक दीवार के ऊपर बैठी हुई है और वो दीवार मूव कर रही है। तो ये एंगल कितना आएगा, 48.61 डिग्री। तो ये एंगल भी 48.61 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 48.61 डिग्री, मतलब 41.38 डिग्री। और इस चींटी को बॉल की स्पीड कितनी नजर आएगी एट टी इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग दी बॉल, बॉल की स्पीड इस चींटी को कितनी नजर आएगी या कितनी महसूस होगी, √17 का स्क्वायर प्लस 19.29 का स्क्वायर, तो बॉल की स्पीड आ जाएगी जस्ट बिफोर हिटिंग दी बॉल एट टी इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड जस्ट विद रिस्पेक्ट टू चींटी, और ये आती है 25.7 मीटर पर सेकेंड। तो इस चींटी को ऐसा लगेगा कि बॉल ने दीवार को कुछ ऐसे हिट किया है 41.38 डिग्री एंगल पे, और 25.7 मीटर पर सेकेंड बॉल की स्पीड है एट टी इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड जस्ट बिफोर हिटिंग दी बॉल, और कुछ ऐसे हिट किया है 41.38 डिग्री एंगल पे। ये सब चींटी को नजर आएगा, अभी तक वास्तविकता हमने नहीं की है। अब बिल्कुल रियलिटी की तरफ चलते हैं कि वास्तविकता में क्या हो रहा होगा।
ये दीवार इस तरफ 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो बॉल ने दीवार को कहां पे हिट किया है? अगर मैं ऊपर से देखूं 15.8 मीटर नीचे हिट किया है बॉल ने दीवार को, और किस टाइम पे? 3.5 दोनों सेकंड पे। तो मान लो ये ग्राउंड फ्रेम की एक्स एक्सिस है और यहाँ पे ग्राउंड ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, और ये ग्राउंड फ्रेम की वाई एक्सिस है। ग्राउंड फ्रेम की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्टेशनरी होती हैं, और ये ग्राउंड ऑब्जर्वर ये भी क्या? स्टेशनरी। टी इज इक्वल टू 0 पे हमारी बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी है, यहाँ पे है, और टी इज इक्वल टू 0 पे दीवार यहाँ पे है। इनके बीच की सेपरेशन 60 मीटर है। अब सोचो एट टी इज इक्वल टू 3.5 दोनों सेकंड पे बॉल दीवार को हिट कर जाएगी। तो बॉल, सॉरी, ये जो दीवार है ये कितनी दूर पहुंच जाएगी जब बॉल दीवार को हिट करने वाली होगी? तो कुछ यहां पे पहुंच चुकी होगी दीवार एट टी इज इक्वल टू 3.529 सेकंड पे, और हमारी बॉल वो यहां पे हिट करेगी। कुछ ऐसे हिट करेगी, हमारी बॉल यहाँ पे पहुंच चुकी होगी और दीवार यहां से यहां पहुंच चुकी होगी। बॉल यहां से यहां, दीवार यहां से यहां, 3.5 दोनों सेकंड पे। तो दीवार तो इस तरफ से 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, तो दीवार ने यहां से यहां ये कितनी दूरी तय की? 5 इंटू में 3.5 दोनों सेकंड, तो ये आएगा 17.645 मीटर। 17.645 मीटर, और चींटी दीवार के ऊपर ही बैठी रहेगी। और इस बॉल ने कितनी दूरी तय की होगी यहां से यहां तक हॉरिजेंटली? ये पूरी 60 थी, 60 माइनस 17.645, तो बॉल ने कितनी दूरी तय की होगी? 60 माइनस 17.645, तो ये आता है 42.355 मीटर। और बॉल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर एट टी इज इक्वल टू 3.5 दोनों सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग दी बॉल। बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? u cos अल्फा आई कैप प्लस u sin अल्फा माइनस जी टी जे कैप। तो u cos अल्फा तो हमेशा 12 रहेगा। ये बॉल की वेलोसिटी बता रहा हूं, बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर, जब बॉल यहाँ पे हिट करने वाली होगी जस्ट बिफोर हिटिंग दी बॉल एट टी इज इक्वल टू 3.5 दोनों सेकंड पे, तो बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट तो 12 ही रहेगा, और लेकिन बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u sin अल्फा माइनस जी टी फॉर्मूले से। u sin अल्फा है 16 और g 10 है, टाइम 3.5 दोनों, तो ये आएगा माइनस 19.29 मीटर पर सेकंड। बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एट टी इज इक्वल टू 3.5 दोनों सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर जस्ट बिफोर हिटिंग दी बॉल, वो आएगा माइनस 19.29 मीटर पर सेकंड। ये जो एंगल थीटा है, मतलब एट टी इज इक्वल टू 3.5 दोनों सेकंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग दी बॉल, अगर मैं बॉल की ट्रेजेक्टरी पे टेंजेंट ड्रॉ करूं जो कि मुझे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल बताएगी जस्ट बिफोर हिटिंग दी बॉल एट टी इज इक्वल टू 3.5 दोनों सेकंड,
ये ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगी, थीटा, और ये थीटा आएगा tan इनवर्स 19.29 डिवाइडेड बाय 12, और ये आता है 58.11 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 58.11 डिग्री। ये जो एंगल अगर 58.11 है तो ये भी 58.11 हो जाएगा। तो ये एंगल ये कितना आएगा, 90 माइनस 58.11, मतलब 31.89 डिग्री। और बॉल की स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग दी वॉल एट टी इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर, वो क्या होगी, रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 19.29 का स्क्वायर। तो बॉल की स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग दी वॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर वो आ जाएगी 22.71 मीटर पर सेकेंड। और इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि बॉल कुछ ऐसे हिट हुई है 31.89 डिग्री पे एंगल बनाती हुई, दीवार के साथ 31.89 डिग्री एंगल बनाती हुई, और बॉल की स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग दी वॉल एट टी इक्वल टू 3.5 सेकंड पे वो क्या होगी, 22.71 मीटर पर सेकंड। और बॉल ऊपर से कितनी नीचे हिट हुई है दीवार के, अगर ऊपर से देखूं 15.8 मीटर, तो 10 मीटर तो यही हो गया। तो ये दूरी कितनी आएगी, 5.8 मीटर। 10 ये 5.8 ये, तो ये टोटल कितना हो गया, 15.8 मीटर। तो जब हमारी बॉल यहाँ पे होगी मैक्सिमम हाइट पे, तो किस टाइम पे होगी, u साइन अल्फा बाय में g टाइम पे। u साइन अल्फा कितना है, 16, और g 10। तो एट t इज इक्वल टू 1.6 सेकंड पे हमारी बॉल यहाँ पे होगी, दीवार कुछ यहाँ पे होगी इन दोनों के बीच में। और बॉल की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर वो कितनी होगी, 12 मीटर पर सेकंड। और यहां से कितनी ऊपर होगी, मैक्सिमम हाइट पे, और ये होगी 12.8 मीटर। ठीक है। तो जब हमारी बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी और बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ ऐसी होगी और स्पीड बॉल की होगी 12 मीटर पर सेकंड एट टी इज इक्वल टू 1.6 सेकंड, और यहां से कितनी ऊपर है बॉल, 12.8 मीटर, तो हमारी दीवार इसी टाइम पे 1.6 सेकंड पे कुछ यहाँ पे होगी। वन पॉइंट सिक्स सेकेंड पे हमारी दीवार कुछ यहाँ पे होगी। तो 0 से 1.6 सेकंड के बीच में दीवार कितना चली होगी, 1.6 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 8 मीटर। ठीक है। और जब हमारी बॉल यहां से पास हो रही होगी, किस टाइम पे पास होगी, 2u साइन अल्फा बाय जी, मतलब 1.6 का डबल, मतलब 3.2 सेकंड पे, तो हमारी दीवार 8 मीटर और आगे आ जाएगी कुछ यहाँ पे। ठीक है। और जब हमारी बॉल इस दीवार को हिट करेगी तो हमारी दीवार यहाँ पे आ जाएगी एट टी इक्वल टू 3.5 सेकंड पे दीवार यहाँ पे होगी और बॉल यहाँ पे होगी। लेकिन जब बॉल 3.2 सेकंड पे यहाँ पे है तो दीवार यहाँ पे है, और जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे है एट टी इक्वल टू 1.6 सेकंड पे तो दीवार यहाँ पे है, और एट टी इक्वल टू 3.2 सेकंड पे दीवार यहाँ पे है, यहाँ से 16 मीटर दूर। और एट टी इक्वल टू 3.5 सेकंड पे जब बॉल दीवार को हिट करेगी
तो हमारी दीवार यहां से यहां पहुंच चुकी होगी, 17.645 मीटर दूरी कवर कर चुकी होगी। ये कितनी आएगी दूरी, रेंज का आधा, और रेंज होती है 2u साइन अल्फा इंटू में u कोस अल्फा बाय में g। तो 2u साइन अल्फा कितना है 16, u कोस अल्फा 12 डिवाइडेड बाय में g 10, तो ये आता है 38.4 मीटर। तो ये दूरी कितनी होगी, रेंज की आधी, मतलब 19.2 मीटर। और ये दूरी भी कितनी होगी, 19.2 मीटर। और ये दूरी कितनी होगी, टोटल 42.355 है, 19 उसमें से 38.4 घटा दो, तो 42.355 में से 38.4 घटा दो, 5 में से 0 गई 5, 5, 13 में से 4 गए 9, 11 में से 8 गए 3, और 3 में से 3 गई 0। तो ये दूरी कितनी होगी, 3.955 मीटर। और जब बॉल यहां पे पहुंची होगी, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना बॉल का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर 42.355 मीटर, वाई कोऑर्डिनेट बॉल का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर -5.8, मतलब t इक्वल टू 3.5 दोनों सेकंड पे। तो हमारी बॉल यहाँ पे पहुंची होगी और दीवार यहाँ पे पहुंची होगी, तो हमारी बॉल दीवार को हिट कर जाएगी एट t इक्वल टू 3.5 दोनों सेकंड पे। और जो बॉल की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर एट t इक्वल टू 3.5 दोनों सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग दी दीवार, वो होगी 22.71 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। और इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि बॉल कुछ ऐसे हिट हुई है 31.89 डिग्री एंगल बनाती हुई इस दीवार से। लेकिन वही जो इस दीवार के ऊपर चिट्टी बैठी हुई है उसको तो बॉल का रिलेटिव मोशन नजर आएगा ना। तो इस चीटी को क्या लगेगा कि बॉल जब 3.5 दोनों सेकंड पे बॉल हिट करने वाली है, तो जस्ट बिफोर हिटिंग दी दीवार बॉल की स्पीड 25.7 मीटर पर सेकंड होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी। और इस चीटी को ऐसा लगेगा कि बॉल कुछ ऐसे हिट हुई है 41.38 डिग्री एंगल पे। यह है बॉल की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर एट t इक्वल टू 3.5 दोनों सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग दी वॉल। तो एट t इक्वल टू 0 पे दीवार यहाँ पे है, बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी यहाँ पे है। एट t इक्वल टू 1.6 सेकंड पे दीवार यहाँ पे है, 8 मीटर चल चुकी है और बॉल यहाँ पे है। एट t इक्वल टू 3.2 सेकंड दीवार यहाँ पे है, यहाँ पे, और बॉल यहाँ पे है, नहीं टकराई है अभी, मतलब 16 मीटर चल चुकी है दीवार। और बॉल कितनी चल चुकी है ओरिजेंटली 38.4 मीटर, और उसी लेवल पे हमारी बॉल पहुंच गई। और एट t इक्वल टू 3.5 दोनों सेकंड पे दीवार यहाँ पे पहुंच गई, कितनी दूर 17.645 मीटर चल चुकी है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 दोनों सेकंड तक दीवार यहाँ पे पहुंच चुकी है। और कितना चल चुकी है 17.645 मीटर, और बॉल यहाँ पे पहुंच चुकी है। तो बॉल अब टकरा जाएगी एट t इक्वल टू 5 दोनों सेकंड पे, किस एंगल पे टकराएगी 31.89 डिग्री एंगल पे। और बॉल की स्पीड क्या होगी जस्ट बिफोर हिटिंग दी बॉल एट t इक्वल टू 3.5 दोनों सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, वो होगी 22.71 मीटर पर सेकंड। और दीवार के टॉप से कितनी नीचे टकराएगी 15.8 मीटर नीचे। मतलब बॉल के एक्स वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम, जब बॉल इस दीवार को टकराने वाली होगी तो एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा 42.355 मीटर और वाई कोऑर्डिनेट होगा -5.8 मीटर।